हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं जो अपोलो कार्डियक सेंटर में इंटेंसिविस्ट हैं। राजू जी से बहुत करीबी भी रहे। उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए सर, क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कैसे वो ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए कोलैप्स कर गए। हमने सुना था कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में पहले भी उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। हमें बताइए इस बारे में। देखिए मेडिकल हिस्ट्री बताने का पर्पस केवल ये है कि हम लोग सीखें, सो दैट सच हैपनिंग शुड नॉट हैपन अगेन विद अदर पीपल। जब सेलिब्रिटी की किसी की इस तरह की घटना होती है तो हम लोग को सीखने का मौका मिलता है और हम लोग को सिखाने का मौका मिलता है। हम लोग के लिए ये आम बात है, क्योंकि हम लोग स्टेंट लगाता हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो दिल्ली में। हमारे ये दोस्त थे 15 साल से करीब अप्रॉक्सीमेटली, और मेरे आप आज तक से हैं, तो आज तक के एक प्रोग्राम में शायद मेरी मुलाकात हुई थी। देन ही बिकेम माई पर्सनल फ्रेंड। उसमें इनको शायद 1 या 2 स्टेंट लगे हुए थे ऑलरेडी, लेकिन जब इनकी हमने डायग्नोसिस फर्दर करी अपोलो दिल्ली में तो पता लगा कि और ब्लॉक्स आ गए हैं, तो इनके स्टेंट और लगे, तो टोटल इनके 3 बार में 7 स्टेंट लगे हुए थे। अभी मेरे और कई पेशेंट हैं जिनको मैं 7 या 8 पेशेंट स्टेंट लगा चुका हूँ। दे आर डूइंग वेरी वेल। नॉर्मली स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट की हार्ट की जो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं और बाईपास की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और 2 तरह के पेशेंट होते हैं इसमें। एक होते हैं जिनको हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, और दूसरे होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल रहती है। इनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल थी। दैट इज़ वाई ही वॉज वर्किंग एक्टिवली एंड देयर वॉज नो कोई ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं बोलती थी। लेकिन डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनमें कई बार एंजाइना का जो छाती का दर्द होता है वो छुप जाता है, वो होता नहीं है। उसको तो साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट एंजाइना। एक बात बहुत बड़ी हाईलाइट करने वाली बात है कि 10 तारीख को उनको दिल का दौरा पड़ा है और 7 अगस्त को हमारे घर पे, यानी कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड के घर में खाना खाया है 7 अगस्त को। आराम से, मतलब कोई आराम से दिक्कत नहीं। अरे गाने गाए हैं वो, मैंने वीडियो भी है हमारे पास। कई गाने गाए, कई जोक किया, जैसे नॉर्मल करते हैं। हमारी वाइफ से जोक किए, 2-3 जोक ऐसे हैं जो आखिरी जोक होंगे शायद पब्लिक पब्लिक तो नहीं कहेंगे, फैमिली गैदरिंग थी 40-50 लोगों की, उसमें आए थे बिना कोई प्रोग्राम के लिए। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने कहा फिर घर में खाना खाने आइए। इतना मानते थे कि वो एक कहने पे वो खाना खाने आ गए घर पे हमारे सरिता विहार में। उन्होंने उस दिन भी मैंने डिस्कस किया कि आपको तक क्या चल रहा है, क्योंकि वो रेगुलर कंसल्टेशन नहीं करते थे, दवा रेगुलर खाते थे। अपने जो दोस्त हैं वहाँ पे, कुछ उनके फ्रेंड्स उनके डॉक्टर होंगे बॉम्बे में, उनको दिखाते थे। उसमें देखा, जो पुराने पर्चे देखे, मैंने उस दिन पूछा कि कोई तकलीफ की, सब बढ़िया चल रहा है, बस अभी नहीं बाद में। एक सेलिब्रिटी स्टेटस के नाते वो पब्लिक प्लेस में जहाँ और लोग भी बैठे हों वो अवॉइड करते थे। ये नहीं करना चाहिए। एक पहली सीख तो ये है। दूसरी सीख ये है कि जो भी कार्डियक पेशेंट हैं उनको इतना एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। डोंट थिंक यू आर 20 ईयर ओल्ड, यू शुड थिंक दैट आपका भी हार्ट बीमार था, ठीक हो गया है, लेकिन उस पर इतनी कसरत ना कराई जाए। क्योंकि जब दौड़ते हैं तेज़ी से तो हार्ट भी तेज तेज चलता है। जब हार्ट तेज तेज चलेगा तो हार्ट पे एक स्ट्रेस पड़ता है, तो यू आर स्ट्रेसिंग द हार्ट अननेसेसरली। तो ये बात हम पब्लिक को बताना चाहेंगे, जितने भी पेशेंट जिनको स्टेंट लगे हैं पूरे दुनिया में, दे शुड नॉट डू विगरस एक्सरसाइजेस, नोट दो। वो क्यों करते थे, एक बार हमारे बेटे ने, हमने ताज मानसिंह बुलाया, हम 2-3 बातें आपको आपके साझा कर रहे हैं, बड़े दिल की बातें हैं। आज बड़ा दुख का विषय है। वो 40 दिन से बीमार जरूर थे, लेकिन सांस है तो आस है। ऑल्दो आई न्यू कि ब्रेन की रिकवरी बहुत पॉसिबल नहीं है, बट एक सोच थी कि शायद मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए। तो दुख का विषय है, लेकिन बड़ा 2-3 बातें आपके याद करना चाहता हूँ कि किस तरह से वो अच्छे इंसान भी थे। तो हमारे जब भी आते थे प्रोग्राम में तो अपने आप जोक ऑटोमेटिक, तो उस दिन के 2 जोक्स मैं सुनाऊंगा जो उस दिन आखिरी जोक हो गए पब्लिक प्लेस में। हमारी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको बुलाया गया, राखी भाभी को बुलाओ, राखी भाभी को बुलाओ, आई कि आपकी वो बात बता दें, उन्हीं की साल बता रहा हूँ कि अच्छा बताइए। कि अरे एक दिन हमने इनसे पूछा कि आपने पेशेंट्स को एनेस्थीसिया क्यों देती हैं। ये पहली बार सुना मैंने जोक उनका, तो स्पॉन्टेनिटी उनकी है। हमने इनसे पूछा कि आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया क्यों देती हैं, बेहोश क्यों करती हैं। तो ये क्या बोली, भैया अगर इनको बेहोश ना करें तो ये ऑपरेशन सीख जाते हैं। आई मीन दैट वाज स्पॉन्टेनियस जोक। मुझसे बोले, एक दिन डॉक्टर गुप्ता से पूछा, आला लगा के क्या देखते हो छाती पे, तो बोले कान में देखते हैं कितने पैसे हैं उसके पास। तो दीज आर स्पॉन्टेनियस जोक्स जो हैं, गाने गाए हमारे यहाँ। उदार व्यक्ति थे, डाउन टू अर्थ। अभी हम दिल्ली में, लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का जो वो सेरेमनी थी, तो हम लोग चाहते, हमको जाने नहीं दिया, बैठे रहे, अब बैठो डॉक्टर साहब, साथ चलेंगे, साथ बाहर निकलेंगे जब भीड़ खत्म हो जाएगी। ताज मानसिंह होटल में वो बुलाया मैंने एक प्रोग्राम में। ही नेवर चार्ज सिंगल पेनी फ्रॉम मी एक्सेप्ट फॉर द, मैंने फ्लाइट दिया। उनका उदार व्यक्ति देखने तब पहली बार मौका मिला। हम लोग कॉफ़ी पी रहे, ताज मानसिंह होटल है यहाँ पे, चेकआउट हो गया था, प्रोग्राम एक दिन पहले कर दिया था। जो भी उनके साथ सेल्फी लेने आए उसको 500 रुपये, यानी कॉफ़ी पिलाई तो 500 रुपये। मैंने कहा कितने पैसे बांट रहे हैं।
गेट खोला दरवाज़ा उसको 500 रुपये। आई मीन आई हैव नेवर सीन एनी बडी ऑफ दैट स्टेटस। देखिए आई विल गिव 100 मैक्सिमम, सबको 500 रुपये कम से कम 10 लोगों को दे दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू एन्जॉय लाइफ। तो एक आदमी जो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं मानूंगा, ही इज़ नॉट ए और एंड बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस के मेहनत से सेल्फ मेड आदमी, वो इतना उदार व्यक्ति, कभी किसी की बुराई नहीं करी। मैंने कई बार फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछता था उनसे, बॉलीवुड में क्या चल रहा है। ही नेवर स्पोक इवन ए सिंगल थिंग इवन ऑफ हिज ओन कॉम्पिटिटर, क्योंकि हर जगह कॉम्पिटिशन होता है, अगर कॉमेडी में भी होता है तो कभी नहीं। तो 3 बातें आखिर में आपके माध्यम से, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो पेशेंट को पेशेंट बनिए, आप बिल्कुल नॉर्मल मत सोचिए। कितना भी डॉक्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो, डोंट स्ट्रेस योर हार्ट, रेगुलर दवाई खाएं। एक सिंगल सिम्टम भी आ जाए, यानी कोई भी तकलीफ हल्की सी भी हो, डोंट टेक इट लाइटली। ईसीजी कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। तो आपकी इस तरह की अकाल मैं तो कहूँगा इट्स एन एक्सीडेंट। 7 तारीख को जो अच्छी तरह हंस रहा है और 10 तारीख को अटैक होता है, इट्स एन एक्सीडेंट। दिस डेथ इज़ नॉट ए नेचुरल डेथ, इट्स एक्सीडेंटल डेथ आई वुड कॉल इट एज ए डॉक्टर, क्योंकि इसका इलाज हो सकता था। मुझे एक आखिरी चीज़ बताइए कि इतने दिन वो वेंटिलेटर पर रहे और तमाम तरीके की खबरें भी आईं, बीच में परिवार वालों ने भी कहा कि वो उनकी आंखों की पुतलियां हिल रही हैं, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको वेंटिलेटर पर थे और फिर अचानक डिक्लेयर कर दिया? अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ऑल वर फेक न्यूज़। ही नेवर रिस्पॉन्डेड फ्रॉम डे वन। ही रिमेन्ड इन कोमा। मैं हिंदी में बताऊंगा। वो जिस दिन बेहोश हुए, कल तक जब उनकी मृत्यु हुई, टोटल 0 रिस्पॉन्स। परिवार वाले फेक न्यूज़ फैला रहे हैं? नहीं परिवार वाले नहीं, परिवार को कभी वाले नहीं कह कहा। रहे हैं? नहीं परिवार ने कभी नहीं कहा। मैं तो परिवार से बहुत मिला हूँ। ये जो आ रहा था ना, जो वीडियो आ रही थी, ऑडियो आ रहे थे, उनका एक फ़ायदा, एक पॉजिटिव पॉइंट आया था बीच में। एक बार उन्होंने, जब हम लोग पेन, देखिए 3 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट, कभी नहीं आया। दूसरा आता है कि पेन पे रिस्पॉन्स। मैं तो रेगुलर देखता रहा, कम से कम 10 दिन तक मैं रेगुलर एम्स जाता था, एज ए पेशेंट और एज ए फ्रेंड दोनों के लिए। तो होता है पेन पे, किसी को पेन देंगे तो हाथ पैर हिलाएगा, वो 1-2 बार आया है। 1-2 बार ऐसा हुआ? दैट्स ओनली पेन, वो इज सीवियर पेन। तो दैट इज, वो भी 1 ही 2 बार, दूसरी बार आया नहीं। इट्स अ रिएक्शन। हाँ, इट इज़ ए माइल्ड रिएक्शन, पिपुलरी रिएक्शन उनका, जैसे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स उनके आ गए। शुरू के 10 दिन में देयर वाज सम इम्प्रूवमेंट, बिकॉज इनिशियली जब वो आए थे एम्स में, उसमें ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स भी, यानी कि खुद की सांस भी नहीं आ रही थी। वो वेंटिलेटर पे थे। फिर कुछ समय तक उनकी खुद की सांस आ गई, तो हम लोग बड़े होपफुल हो गए, हम भी हो गए। ऑक्सीजन सपोर्ट से हटा दिया गया फिर? सपोर्ट कभी नहीं था। वेंटिलेटर शुरू से आखिर तक लगाया, लेकिन वेंटिलेटर कई फेजेस होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस वेंटिलेशन, एक होता है प्रेशर सपोर्ट, वो तो कम किया गया था। एंड ही वाज रिस्पॉन्डिंग बिकॉज ही वाज हैविंग हिज ओन ब्रीदिंग। लेकिन रिस्पॉन्स टू दैट एक्शन कि अपने आप आँख खोलने, पहचाने, वो जो यूट्यूब पे कई में आए, वो फेक वो न्यूज़। गलत थे। हाँ, परिवार पहचाना नहीं किसी। किसी को नहीं पहचाना, परिवार वाले ने कभी गलत नहीं बोला। वो गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है कई बार। बहुत सिंपल लोग हैं परिवार वाले। 2 उनके छोटे बच्चे हैं, हमारे भतीजों की तरह हैं। आई विल टेक केयर ऑफ देम। जो भी बाकी इनके 6 भाई हैं, 6 भाई हमारे टच में हैं। लेकिन ब्रेन, एक बार ब्रेन में अगर इंजरी हो जाए, जो साउथ एक्स से लेकर एम्स तक पहुँचे, और एम्स के इमरजेंसी में थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि एम्स में इमीडिएटली लेना आसान नहीं होता, अनलेस समबडी रिकॉग्नाइजेज कि राजू श्रीवास्तव आ गया या कोई और आ गया, तो या डॉक्टर साथ में इंटरेस्ट ले ले। अपोलो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि बेहोश थे, और दूसरे और नियरेस्ट हॉस्पिटल वॉज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। जब ब्रेन की इंजरी होती है, ब्रेन इज़ ए वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, इसीलिए हम कहते हैं सीपीआर के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा आपके चैनल से, अगर 1 मिनट का समय दें। पब्लिक प्लेस में अगर किसी को बेहोश होते हुए देखें, सब लोग सुने, पब्लिक प्लेस में अगर किसी को बेहोश होते हुए देखें, तो सबसे पहला रिएक्शन उसको लिटा के, पानी नहीं पिलाना, पानी तो पिलाना ही नहीं है, उसके छाती पे कस के घूंसा मारें। इट विल वर्क एज ए शॉक। सीपीआर, व्हाट सीपीआर डज, सीपीआर में क्या होता है, हार्ट अपने आप हम दबाते हैं तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्रेन की सप्लाई रिस्टोर रहती है। लेकिन वापस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा तब हैं कि इमीडिएटली अगर 3-4 उसके नॉक ऑन द चेस्ट, जैसे आप इधर आइए, कस के हम कस के घूंसे अगर मारें, तो दैट विल वर्क एज ए इलेक्ट्रिक शॉक पार्शली, एंड हार्ट अपने आप रिस्टोर हो सकता है। मैंने कई पेशेंट ऐसे बचाए हैं जब मैं एमडी कर रहा था लखनऊ में, मेडिकल कॉलेज में। तो ये पब्लिक को जानना चाहिए कि सीपीआर वो भी हल्के हल्के करते हैं। सीपीआर शुड बी एज विगरस एज पॉसिबल। डोंट, उसमें अगर किसी का हड्डी भी टूट जाती है, अगर रिब टूट जाती है, डोंट बॉदर अबाउट द रिब, यू हैव टू रिवाइव द पेशेंट। यानी कि उसको चोट लग रही है या तकलीफ हो रही है, वो सोचना ही नहीं है। एज मच एज पॉसिबल नॉकिंग, एंड ऑफ कोर्स देन स्टार्ट द विगरस पंपिंग। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का रोल नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। हार्ट को रिस्टोर कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर शुरू के 10 मिनट हमने रिस्टोर कर लिया, फिर 1-2 हमने माउथ टू माउथ भी दे दिया, तो दैट पेशेंट कैन कम बैक टू लाइफ। ये शायद इनके साथ नहीं हो पाया। मैं एक और सलाह दूंगा,
जितने भी जिम हैं दे शुड बी सर्टिफाइड दैट दे शुड हैव ए शॉक मशीन एंड एटलीस्ट अ ट्रेंड स्टाफ, चाहे खाली बैठा रहे। अगर उसमें ट्रेंड स्टाफ होता तो ये राजू इस समय जिंदा होते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ अहम बातें डॉक्टर साहब बता रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव जी की आज मृत्यु है, यहाँ पर लोग पहुँचे हैं निगमबोध घाट में, और जिस तरीके से वो एम्स लाए गए थे, 40 दिनों से ज़्यादा तक वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन कुछ उम्मीदों के बावजूद भी वो वापस नहीं आ पाए। और ये अपने आप में एक दुर्घटना थी, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। और इसीलिए तमाम लोगों को आज जो यहाँ पर कही गई बातें हैं उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।